जय हिंद। तो फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। एम्स दिल्ली की तरफ से जितने भी पोस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उन सभी पोस्ट का सभी ग्रुप का जो एग्ज़ाम है वो ऑफिशियली एम्स दिल्ली की तरफ से आउट हो चुका है। तो सबसे पहले तो जिस भी बच्चे का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ है, जिंदगी में बहुत सारे मौके मिलते हैं, आपको निराश नहीं होना है। अपनी जो तैयारी है वो आपको कंटिन्यू रखनी है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो रिज़ल्ट आपका आउट हुआ है, तो अब रिज़ल्ट आउट होने के बाद आपके बहुत सारे डाउट हैं कि यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन है क्या वो हमारा हो गया है या फिर नहीं। अगर नहीं हुआ है तो क्या चीज़ बाकी है। इसके अलावा जिन पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट है, तो स्किल टेस्ट कैसे होगा, उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसे आउट होगा। प्लस में यहाँ पर कुछ पोस्ट है जिनका एग्ज़ाम एम्स ने आपका पोस्टपोन कर दिया था, उनको लेकर भी नोटिस आपका आउट हो चुका है। तो यहाँ पर इन तीनों ही चीज़ों के बारे में हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट यहाँ पर अब कंडक्ट किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये जो यहाँ पर आपका रिजल्ट है वो आपका है ऑफिसर असिस्टेंट AAO और आपका JAO की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर एम्स ने जो आपका CBT एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, उसके बेस पर यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो आपका आउट कर दिया है। यहाँ पर बता देते हैं कि जिस पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट है ना, उसमें एम्स ने न तो आपकी रैंक बताई है, न यहाँ पर आपका स्कोर बताया है। आपकी रैंक क्या है, आपका स्कोर क्या है, यह आपको कब पता चलेगा। तो जब आपका स्किल टेस्ट है यानी कि स्टेज 2 आपका कंडक्ट हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो जो बच्चे स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, तो टोटल जितने आपकी वैकेंसी है ना, उतने वैकेंसी के 8 गुना बच्चों को यहाँ पर दोबारा से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जैसे कि अब जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं था उसका रिजल्ट आया है, उसका रिजल्ट कैसे आया है चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो आपका रिजल्ट है वो आपका पोस्ट कोड नंबर 20 का है, जिसमें आपके अटेंडेंट की पोस्ट रहने वाली है। तो इसमें क्या हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पर आपका CBT एग्जाम कंडक्ट हुआ है। अब इसके बाद कोई भी आपका स्टेज बाकी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जितने टोटल आपकी वैकेंसी है ना, उन सभी वैकेंसी के लिए 8 गुना बच्चों का रिजल्ट आउट किया गया है। इस रिजल्ट में आपको क्या चीज़ें बताई गई हैं, आपका रोल नंबर, आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर, और फिर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका जो स्कोर है वो क्या रहा है और आपके रैंक क्या है। इसके अलावा आपका जो कंप्लीट स्कोर कार्ड है वो भी आप एम्स का जो ऑफिशियल आपका लॉगिन पेज है वहाँ से आप देख पाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने आपके रॉन्ग हैं और आपके रैंक, आपका स्कोर क्या बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ऐसा ये जो कंप्लीट आपका डिटेल्ड ऑफिशियल रिजल्ट है वो आपका उन पोस्ट का कब आउट होगा जो आपका स्किल टेस्ट में शामिल है। तो एक बार इस रिजल्ट के बारे में आपको नीचे कुछ बातें बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो आपका रिजल्ट है वो आपका प्रोविजनल है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अभी आपका सिलेक्शन होना बाकी है, चाहे आपके रैंक 1 ही क्यों न हो। इसका कारण क्या है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको मैंने बता दी है कि जितने टोटल आपकी वैकेंसी है ना, उस वैकेंसी के 8 गुना 8 टाइम्स बच्चों को यहाँ पर इस लिस्ट में बुलाया गया है। अब यहाँ पर आपको जो है इस लिस्ट में नाम आने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पर आपको जो है एक चीज़ करनी है। वो चीज़ ये है कि यहाँ पर अब जितने भी कैंडिडेट इस लिस्ट में शामिल हैं उन सभी को अपना प्रीफरेंस फॉर्म डालना है। प्रीफरेंस फॉर्म का मतलब है मस्ट एक्सरसाइज देयर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट एंड द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ईच ग्रुप। मान लीजिए आपने बहुत सारे ग्रुप का एग्जाम दिया है, आपने 20 नंबर ग्रुप का एग्जाम भी दिया है, आपने 24 का भी दिया है, आपने 26 का भी दिया है। अब हम मान लेते हैं इनमें से किसी भी ग्रुप में आपका स्किल टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कौन सा ग्रुप लेना है, उस ग्रुप में आपको कौन सी पोस्ट लेनी है और वो पोस्ट आपको किस इंस्टीट्यूट में चाहिए, ये प्रेफरेंस आपको डाल देनी है। ये प्रेफरेंस डालने का जो आपका टाइम है वो आपका 25 मार्च 2025 से लेकर आपका 31 मार्च 2025 तक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इस दौरान आप अपना प्रेफरेंस फॉर्म नहीं डालते हैं तो चाहे आपकी रैंक 1 या फिर 2 कुछ भी हो, आपको जो है फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं किया जाएगा।
तो जिन बच्चों का लिस्ट में नाम है जिनका स्किल टेस्ट अब बाकी नहीं है, तो यहाँ पर याद रखिए कि आपको अब 25 से लेके 31 मार्च तक अपना जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपको डाल लेना है। ठीक है, ये हमने बात कर ली जिनका अब यहाँ पर कोई स्किल टेस्ट नहीं है। तो जैसे ही आप अपना प्रेफरेंस फॉर्म डालते हैं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में, यानी कि 1 से लेकर आप मैक्सिमम 10 अप्रैल मान सकते हैं, 1 से 10 अप्रैल के बीच में जो यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपका आउट होगा, यानी कि जिस बच्चे का सिलेक्शन होना है उसका लिस्ट में नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं स्किल टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी पोस्ट है इसमें आपका जो स्किल टेस्ट का डाटा है, यानी कि जो बच्चे स्किल टेस्ट में शामिल होंगे उनका यहाँ पर आपको डाटा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर चाहे आपका किसी भी पोस्ट का एग्जाम हो, अगर आपका लिस्ट में नाम है और आपका आगे स्किल टेस्ट है, तो स्किल टेस्ट में याद रखिएगा टोटल 16 या फिर किसी किसी जो है पोस्ट के लिए 18 गुना जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो अब जो स्किल टेस्ट है इसके लिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो आपके ज़्यादा शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब यहाँ पर आपको जो है कोई प्रेफरेंस नहीं डालनी है जिनका स्किल टेस्ट है। यहाँ पर आपको एक काम करना है कि जो आपका स्किल टेस्ट है ना, अब आपको उसकी तैयारी करनी है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपके मार्क्स कब आउट होंगे, तो ओनली आफ्टर द कंडक्ट ऑफ स्टेज 2, यानी कि जब आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा ना उसके बाद यहाँ पर आपके मार्क्स वगैरह जो है वो सब कुछ आपको अपने डैशबोर्ड में, यानी कि जो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर लॉगिन करके आप अपने मार्क्स देख पाएंगे। ओके, जैसे ही आपका स्किल टेस्ट होता है उसके बाद दोबारा से, जैसे अभी मैंने आपको ग्रुप पे 20 की लिस्ट दिखाई थे ना, तो सेम इसी तरीके से स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने वाले बच्चों में से 8 गुना या फिर जो भी आपका नंबर कम होता है मैक्सिमम 8 गुना, इतने बच्चों को दोबारा से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उनसे फिर आपकी प्रेफरेंस भरवाई जाएगी और उस प्रेफरेंस भरने के बाद फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका आउट होगा। ओके, तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि इन बच्चों का जो आपका स्किल टेस्ट का डेट है वो आपको कब दिया जाएगा। तो इस नोटिस में आपको जो है साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है उसकी डेट अभी आपको नहीं बताई गई है, लेकिन जो स्किल टेस्ट की डेट है ना वो आपको जो है 10 दिन पहले बता दी जाएगी आपके नोटिस के द्वारा, स्किल टेस्ट के डेट से 10 दिन पहले। यहाँ पर देखिए आपको ये चीज़ बताई भी गई है कि जो बच्चे स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, तो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने वाले बच्चों में से दोबारा से यहाँ पर आपके 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? आपकी जो प्रेफरेंस है, एक्सरसाइज ऑफ चॉइस है, उसको फिल करने के लिए। इसके बाद फिर यहाँ पर जो आपका फाइनल एलोकेशन ऑफ ए इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, किस इंस्टीट्यूट में मिलेगी, वो सब यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी प्रोसेस है जो आपका एग्ज़ाम रिजल्ट आया है उसके बारे में। ओके, मैं फिर से आपका एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि जिस पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट नहीं है तो अब यहाँ पर आपको प्रेफरेंस फॉर्म डालना है। प्रेफरेंस फॉर्म डालने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपका आउट कर दिया जाएगा। जिन पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट के लिए 16 से लेकर 18 गुना जो बच्चे हैं वो आपके किसी किसी पोस्ट के लिए बुलाए गए हैं। स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद दोबारा से आपके 8 गुना बच्चों की लिस्ट आउट होगी, उनसे फिर आपका प्रेफरेंस फॉर्म में भरवाया जाएगा और जो बच्चे प्रेफरेंस फॉर्म भरते हैं उनमें से फिर यहाँ पर जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपका आउट किया जाएगा। ये आपकी प्रोसेस रहने वाली है अब नेक्स्ट स्टेज के लिए। और जो आपका स्किल टेस्ट का डेट है, स्किल टेस्ट से 10 दिन पहले नोटिस के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है, स्किल टेस्ट की डेट जिस भी पोस्ट की आती है वो टाइम से आपको हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर जिन पोस्ट का एग्ज़ाम आपका बाकी है, यानी कि जिस पोस्ट का, जिस ग्रुप का एग्ज़ाम एम्स ने पोस्टपोन किया था, तो उनका एग्ज़ाम अब कब और कैसे होगा। तो ये आपका नोटिस है। इस नोटिस में आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक, आपने किस ग्रुप का फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें जो भी आपकी पोस्ट है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा से आपका जो ग्रुप है वो बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पर स्टोर कीपर में जो ग्रुप नंबर 13 था ना, उसमें सिर्फ ये आपकी 2 ही पोस्ट थी, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि ग्रुप नंबर जो आपका 62 है ना, इससे एक और पोस्ट स्टोर कीपर की वो इसमें आपकी मर्ज कर दी गई है।
और बाकी जितने भी पोस्ट हैं वो आपकी सभी यहाँ पर विड्रॉल कर ली गई हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपके अदर जो ग्रुप हैं उनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कि ग्रुप नंबर 16 में ये जो आपकी पोस्ट है वो रखी गई है। बाकी इस ग्रुप में जितनी भी पोस्ट थी उन सभी को विड्रॉल कर लिया गया है। इसके अलावा जो आपका ग्रुप नंबर 17 है JMRO और MRO, यहाँ पर आपकी जितनी भी पोस्ट थी जिस भी इंस्टीट्यूट एम्स में थी उन सभी को स्टैंडर्ड विड्रॉन यानी कि विड्रॉ कर लिया गया है। अब इन पोस्ट पर कोई भी आपकी भर्ती नहीं होगी। जिसने पैसा दिया था तो पैसा आपका वेस्ट नहीं जाएगा, वो वापस आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर आपकी लिखी गई है। तो याद रखिए ग्रुप नंबर 17 और एक आपका ग्रुप नंबर 62, इन दोनों ही यहाँ पर ग्रुप को बिल्कुल पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी अब इसमें आपकी प्रोसेस नहीं है। सेम 28 ग्रुप में कुछ पोस्ट को रखा गया है, कुछ पोस्ट को विड्रॉ किया गया है। सेम आपका ग्रुप नंबर 43, फिर आपका ग्रुप नंबर 45, फिर आपका ग्रुप नंबर 55 और आपका ग्रुप नंबर 62। तो इन सभी में आपकी कुछ वैकेंसी रखी गई है, कुछ वैकेंसी को यहाँ पर विड्रॉ कर लिया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जिस बच्चे का एग्जाम इसमें से किसी भी ग्रुप में है तो उसको अब क्या करना है। यहाँ पर आपको देखिए दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो अपना जो यहाँ पर आपका डाटा है अपनी पोस्ट का वो चेक करना है कि इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो आप फुलफिल करते हैं या नहीं, और अब आप आगे यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर नहीं, इसका फॉर्म आपको डालना है। ठीक है, लेकिन याद रखिए अगर आप ग्रुप नंबर 17 या फिर ग्रुप नंबर 62 इन दोनों में से किसी भी पोस्ट में फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको कोई यहाँ पर जो ऑप्शन है वो नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पर सभी वैकेंसी को सभी पोस्ट को विड्रॉ कर लिया गया है। जिस बच्चे ने यहाँ पर अपनी फीस पे की थी तो आपके सेम अकाउंट में यहाँ पर जो फीस है वो आपकी वापस कर दी जाएगी। ये बात आपको जो है इस नोटिस में बताई गई है। बाकी रही बात है जिन बच्चों का अब इस लिस्ट में नाम है जो इसके लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर आपको अपना ऑप्शन चुनना है कि आप जो है आप आगे ही से वैकेंसी के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं। तो वो आपको 18 मार्च से लेकर 22 मार्च शाम के 5 बजे तक का टाइम दिया गया है। अगर आप ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो यह माना जाएगा कि आप जो है इस वैकेंसी के लिए फिलहाल आगे प्रोसेस करने वाले हैं। ओके, तो अपना पोस्ट अपना जो इंस्टीट्यूट वगैरह है वो सब आप दोबारा से उस एप्लीकेशन फॉर्म में अपना सबमिट कर दीजिएगा। ओके, तो बाकी बात करें कि इनका एग्ज़ाम कब होगा, तो यहाँ पर अब अप्रैल में जो आपका एग्ज़ाम है इन सभी पोस्ट का वो आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।